इंसुलिन प्रेपरेशंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक अवेलेबल थी कन्वेंशनल इंसुलिन, जो कि काउ, बीफ या पिग के पैनक्रियाज से बीटा सेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता था और उस बीटा सेल में जो इंसुलिन पाई जाती थी उसको एक्सट्रैक्ट करके हम उसको ह्यूमंस में इंजेक्ट किया करते थे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि हाईली एंटीजेनिक था, मतलब हमारी जो बॉडी है उसको एज अ फॉरेन मटीरियल रिकॉग्नाइज करती थी और उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। ठीक है, तो ये हाईली कन्वेंशनल आइडिया था, बहुत पहले यूज हुआ करता था, ये अब यूज नहीं होता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आया हाईली प्यूरिफाइड मोनो कंपोनेंट इंसुलिन। इसमें क्या हुआ कि ये जो कन्वेंशनल इंसुलिन था इसको हमने प्यूरिफिकेशन कर दिया, इसको बहुत अच्छे से हमने इसका प्यूरिफिकेशन किया। कैसे? कुछ मेथड्स थे जैसे आयन एक्सचेंज, क्रोमैटोग्राफी और या फिर हमारे पास था जेल फिल्टरेशन। इन मेथड से हमने इसको प्यूरिफाई कर दिया। पर फिर भी क्या हुआ कि अभी भी एंटीजेनिक ही थी और इसको हमारी बॉडी एज अ फॉरेन मटीरियल ही रिकॉग्नाइज करती थी, तो इसीलिए ये भी हम यूज़ में नहीं लेते हैं। तीसरा हमारे पास आया ह्यूमन इंसुलिन और इंसुलिन एनालॉग्स। ठीक है, तो ह्यूमन इंसुलिन का क्या हुआ, हमने सोचा कि हमारे पास पिग की इंसुलिन एंटीजेनिक हो रही है, काउ, बीफ सबकी इंसुलिन एंटीजेनिक हो रही है। ठीक है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ चेंज, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड सब चीज़ डिफरेंट था। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक हेल्दी इंडिविजुअल से पैनक्रियाज में, हेल्दी पर्सन के पैनक्रियाज से हम बीटा सेल एक्सट्रैक्ट करें और उसी से हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करें। तो हमारे पास आइडिया है ह्यूमन इंसुलिन की। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास और इंसुलिन एनालॉग्स, वही जो हमारा ह्यूमन इंसुलिन था, हमने उसमें थोड़े से उसके सीक्वेंस में चेंज करके उनके एनालॉग्स भी निकाले हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं ह्यूमन इंसुलिन को हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन हम डिवाइड करते हैं रैपिड, शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग में। ठीक है, रैपिड एक्शन, शॉर्ट एक्शन, इंटरमीडिएट एक्शन और लॉन्ग एक्शन। तो हमारा जो रैपिड एक्शन रहता है वो 10 to 15 मिनट्स, जैसे ही हम इंसुलिन लेते हैं उसके 10 to 15 मिनट्स में अपना एक्शन शो कर देता है। जो हमारा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है वो हमारा 30 to 1 आवर लेता है, 30 मिनट्स to 1 आवर। यहाँ हमें लगता है 1 to 2 आवर्स और लॉन्ग एक्टिंग में हमको लगता है 4 to 6 आवर्स। राइट, अब इसके हमारे पास रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए? ये जो एनालॉग्स है, हमने नॉर्मल इंसुलिन को उसमें ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से वो वेरी फास्ट एक्ट करे। और ये हमें क्यों करना पड़ा? ये हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरमीडिएट इंसुलिन की बात करें या हम शॉर्ट इंसुलिन की बात करें, दोनों मोस्ट कॉमन इंसुलिन प्रिस्क्रिप्शंस है। राइट, पर इसमें क्या होता है कि हमको मैक्सिमम इफेक्ट के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें अपनी मील के लगभग 1 to 2 आवर्स प्रायर हमको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। और ये होता क्या है कि हमको 3 टाइम्स इन अ डे लेना पड़ रहा है। राइट, तो हमेशा हमारा ये पॉसिबल नहीं है, कभी कभी हम लोग बहुत हरी में रहते हैं, तो होता क्या है कि हम इंजेक्शन तो ले लेते हैं बट उसके एग्जैक्ट 1 से 2 घंटे बाद हम खाना नहीं खा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ मीटिंग रहती है, कुछ काम रहता है, उसके कारण हम खाना नहीं खा पाते। तो ये क्या कॉज कर देता है? हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर देता है। तो इसीलिए हमें इंसुलिन एनालॉग्स को निकालना पड़ा जो कि बहुत रैपिड एक्शन शो करते हैं। तो हम हमारे खाना खाने के 5 to 10 मिनट्स पहले ही इस इंसुलिन को अपने अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं ताकि हमें हाइपोग्लाइसीमिया, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया की कोई दिक्कत ना आए। तो रैपिड एक्टिंग के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इंसुलिन लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसन। ठीक है, इसको हम लैग निमोनिक से याद रख सकते हैं। इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलिसन। ठीक है, अब इंसुलिन लिस्प्रो हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास हमें पता है इंसुलिन की 2 चेन्स होती है, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन। तो हम बीटा चेन ऑफ इंसुलिन के 28 और 29 अमीनो एसिड की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं जब। ठीक है, बीटा चेन के 28 और 29 को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब हम लाइसिन और प्रोलीन को इंटरचेंज कर देते हैं, लाइसिन एंड प्रोलीन। तो यहाँ पे हमारा बनता है लिस्प्रो, लाइसिन एंड प्रोलीन। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास एस्पार्ट। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोलीन को एस्पार्टिक एसिड से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास ग्लूलिसन, जिसमें हम लाइसिन को आर्जिनिन से रिप्लेस करते हैं और लाइसिन को ग्लूटामिन एसिड से। राइट, तो ये हमारे पास इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट और इंसुलिन ग्लूलिसन, ये आते हैं हमारे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन या इंसुलिन एनालॉग्स के एग्जांपल्स हैं हमारे। फिर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में हमारे पास जो रेगुलर सोल्यूबल इंसुलिन रहता है, मैं एक बार कलर चेंज कर देती हूँ और थोड़ा सा हम ये मिटा भी देते हैं। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में हमारे पास आता है रेगुलर वाटर सोल्यूबल इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारे पास ये हमारा जो रेगुलर इंसुलिन है, ठीक है, उसमें हम या तो जिंक ऐड कर देते हैं, मतलब इसमें भी थोड़ा सा जिंक तो प्रेजेंट होता है बट बहुत कम अमाउंट में। अगर हम यहाँ पे एक्सेस जिंक ऐड कर दें तो हमें मिलता है लेंटे इंसुलिन। और अगर इसी में हम लोग हमारा प्रोटामिन ऐड कर दें तो हमें हमारा मिलता है आइसोफेन इंसुलिन। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट इंसुलिन। उसके बाद हमारे पास आता है लॉन्ग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जिसके हमारे पास बेसिकली 2 एग्जाम्पल्स हैं। पहला है हमारे पास ग्लार्जिन, ये भी इंसुलिन एनालॉग ही है। ठीक है, इसमें हमने अल्फा और बीटा दोनों चेंज के अमीनो एसिड्स में कुछ ना कुछ चेंज किया है। और दूसरा हमारे पास आता है इंसुलिन डेटेमर।